गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कितनी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड मिला था। तो राजस्थान को 2 कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य और SGST वैट कैटेगरी सहित 2 श्रेणियों में राजस्थान को गोल्ड अवार्ड मिला था। दिल्ली में आयोजित किए गए जो समारोह के दौरान हरियाणा राज्य के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी द्वारा इस अवार्ड को राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के जो संयुक्त शासन सचिव के द्वारा यह अवार्ड ग्रहण किया गया था। ओडिशा राज्य को इस श्रेणी में रजत पदक और हरियाणा और तमिलनाडु को और बिहार को जूरी अवार्ड वो दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, यह मिशन राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का ही एक भाग है। इस मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया है। इसके तहत अगले 2 वर्षों में 1 लाख भूमिहीन किसानों श्रमिकों को इसमें कौशल विकास और क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों के लिए साल 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिए जाने की भी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू किए जाने की घोषणा किसने की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये घोषणा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट में जो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की घोषणा की थी वह योजना लागू कर दी गई है। 5 दिसंबर को राजस्थान में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बजट में सीएम अशोक गहलोत ने जो इस योजना को लाए जाने की घोषणा की थी, जिसे 24 नवंबर को कैबिनेट के द्वारा इस योजना को अपनी मंजूरी दी गई थी। इसके द्वारा गाँव के जीवन, कला, संस्कृति, विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति और स्थानीय रोजगार को पर्यटन के माध्यम से इसमें फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, ऋण पर अधिक ब्याज अनुदान जैसे कई लाभ इसमें देय होंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गेस्ट हाउस, कैंपिंग साइट, कैरावेन पार्क, होम स्टे जो पेइंग गेस्ट योजना है इसके आधार पर कई सुविधाएँ हैं वो ग्रामीण पर्यटन में विकसित की जाएगी। क्वेश्चन है, हाल ही में राजीविका द्वारा किस पेमेंट बैंक के साथ MOU किया गया है। तो हाल ही में जो राजीविका के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के इन दोनों बैंकों के साथ राजीविका ने MOU किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजीविका द्वारा जो मिशन 1GP 1BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों में स्वयं सहायता समूह की जो प्रशिक्षित और भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान सर्टिफाइड महिलाओं को BC सखी के रूप में लगाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के बीच इन तीनों के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है राजीविका के साथ। राजीविका जो SHG से जुड़ी महिलाएं जो 17 और जिलों में BC सखी बनकर निःशुल्क बैंकिंग सेवाएं दे सकेगी। अब तक आपको बता दें कि 25 जिलों में BC सखी के लिए MOU है वो राजीविका के द्वारा किया गया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, जिसकी स्थापना 2009-10 में जो विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी। राजीविका का पूरा नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गांव की गरीब महिलाओं को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस परियोजना का चयन साल 2022 के ई-गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए किया गया है। तो राजकाज परियोजना है जिसका चयन है वो ई-गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजकाज परियोजना जिसका चयन साल 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए किया गया है। इसके माध्यम से कार्यालय प्रबंधन और क्रमिक प्रबंधन आसान हो गया है। राजकाज सॉफ्टवेयर की जो परिकल्पना है वो सभी विभागों में जो सामान्य राजकीय कार्य, अचल संपत्ति विवरण, फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, अवकाश प्रबंधन, इसके अलावा वार्षिक कार्य जो मूल्यांकन प्रतिवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को स्वचालित और कर्मियों की जो परिचालन दक्षता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस राजकाज सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साल 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो ये पुरस्कार इनको मिला है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अलवर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए समारोह के दौरान अलवर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साल 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए अलवर को साल 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। ये अवार्ड जिले में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा जो स्व संचालित की गई जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनके कल्याण के लिए नवाचार करते हुए दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र सोनी को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 20 से लेकर 22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में 20 से लेकर 22 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 से लेकर 22 मार्च साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में किया जाएगा। 5 दिसंबर को हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान में आयोजित किए गए सेमिनार के दौरान राजसिको के अध्यक्ष और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन है राजीव अरोड़ा, उनके द्वारा सेमिनार को संबोधन किया गया था, जिसमें साथ ही साथ बताया गया कि साल 2021-22 में राज्य का निर्यात है वो 52,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 72,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। सरकार के द्वारा इस आंकड़े को 1 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना चाहेगी। उद्योग आयुक्त महेंद्र पारिक के अनुसार जो मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में जिसे लॉन्च किया गया था, इस मिशन को इसके तहत सभी जिलों में इस तरह की कार्यशाला आयोजित कर नए निर्यातकों को मंच उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया गया है। मिशन निर्यातक बनो जो राजस्थान में 28 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था और राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन निर्यातक बनो का अभियान के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की है सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई जो मंत्रिमंडल की बैठक, इस बैठक के दौरान राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस समिति में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी अनुमोदन किया गया था। इस बैठक में हुई इस समिति के आपको बता दी गठन के दौरान जो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना का सुचारू रूप से संचालन और क्रियान्वयन हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय विश्व सूफी संगीत समारोह है जहां एक खुशरो संगीत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो इस संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था जयपुर में। 2 दिवसीय संगीत महोत्सव था विश्व सूफी संगीत समारोह जहां इस खुशरो संगीत महोत्सव, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर आयोजित किए गए जो 2 दिवसीय विश्व सूफी संगीत समारोह है जिसका नाम है जहां एक खुशरो संगीत महोत्सव, तो 20 नवंबर को इसका समापन हुआ था। 19 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी जहां एक खुशरो संगीत महोत्सव जिसका आयोजन जयपुर में एल्बर्ट हॉल में किया गया था। राजस्थान पर्यटन विभाग के सौजन्य से इस कार्यक्रम में जो सूफी प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया गया था, कई प्रस्तुतियां हुई थी। कार्यक्रम का समापन नूरा सिस्टर द्वारा सदाएं सूफी पर दी गई प्रस्तुतियों के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जारी की गई वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की ओर से हाल ही में जारी की गई वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 48वीं रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो
ICAO, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में तो भारत के 48वें स्थान पर रहा है। ICAO के अनुसार 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO के द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत की 48वीं रैंकिंग रही है। प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में जो भारत का स्कोर है वो चीन का अगर बात की जाए 49, इजराइल 50 और तुर्की 54 से आगे बढ़कर 85.49% हो गया है। इसके अलावा 4 साल पहले भारत है वो 102वें स्थान पर था। सिंगापुर इस चार्ट में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख के रूप में RL करंदीकर को नियुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। RL करंदीकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो RL करंदीकर, जिनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, भारत सरकार ने CMI में प्रोफेसर एमेरिटिस राजीव लक्ष्मण करंदीकर को दिसंबर 2022 में 3 साल तक की अवधि के लिए भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए C रंगराजन आयोग की सिफारिश की अनुशंसा के तहत जून 2005 में NSC का गठन है वो किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था। पहले कार्यकारी थे सुरेश तेंदुलकर। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।